भाइयों, जैसे कि हमने देखा था कि कोच एजुकेशन प्रोग्राम चालू है साई की तरफ से, तो उसका ब्राउचर निकला है। कल हमने वीडियो में देखा था कि उसका डेट और टाइम आया है और उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या जानकारी है वो आज इस ब्राउचर में देखेंगे। हमने ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है ब्राउचर, और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों कर रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 जून 2020 और 14 जून 2020 को होगा। और ये वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है, तो आखिरी तक देखिए, क्योंकि कुछ समस्या आए तो मेरे को कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मैं उसका कुछ हल बता सकूं। और जितना भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आज इसका विवरण करने जा रहा हूँ। तो इसका क्या क्या दिया है। इंट्रोडक्शन। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जाम थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2। पहला है कि ऑन एनी वन ऑफ द 23 स्पेसिफिक स्पोर्ट डिसिप्लिन ऑप्शन बाय द कैंडिडेट सी एनेक्स 1, और नीचे वो दिया हुआ है वो देखेंगे। और एग्ज़ाम 2 ऑन स्पोर्ट्स साइंस, यानी कि 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि पहले मेरी का बताए बॉक्सिंग, जूडो, वुशु, आर्चरी, वॉलीबॉल, उसका होगा, और दूसरा स्पोर्ट्स साइंस का होगा। उसके बाद नीचे लिखा है कैंडिडेट हैव द ऑप्शन अप्लाइंग फॉर अपीयरिंग इन आइदर ऑफ द एग्जामिनेशन और बोथ द एग्जामिनेशन, यानी कि आप दोनों भी दे सकते हैं, और आपको लगा कि एक ही एग्ज़ाम देना है तो एक ही दे सकते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म का तारीख कल भी बताया था, फिर भी बताता हूँ, इसमें भी बताया है 29 मई 2020 और 5 जून 2020 ये टाइम है उसका। और ये साइट पे दिया है, ये साइट भी कल के वीडियो में मैं बताया था, फिर भी इसमें भी दिया है। तो ये साइट पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन और पी पेमेंट थ्रू द डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और पेटीएम, लास्ट तारीख बताया है 5 जून 2020 को अप टू 11:50 PM, यानी कि रात 12:15 बजे तक है। उसके बाद नोट दिया है एप्लीकेशन इज कॉमन फॉर बोथ एग्जाम, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर आइदर ऑफ द एग्जामिनेशन और फॉर बोथ the examination in the same form. They are not required to submit the application form separately for each of the examination. यानी कि इसमें पता है कि आप दोनों भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपको लगा तो एक ही दे सकते हैं। उसके लिए डबल फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, खाली उसमें मेंशन करना पड़ेगा, एक करना है। तो उसका फीस दिया है उन्होंने, मेल के लिए 200 और दो दिया करने का है तो उसको 400। ये मेल के लिए फीस है, और फीमेल के लिए 100 और 200 है। इसमें देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हैं। कुछ दिक्कत आई तो कमेंट्स करिए प्लीज़। उसमें नोट दिया है कैंडिडेट विल रिक्वायर द पे एप्लीकेबल टैक्स एंड सर्विस चार्जेस पेबल टू द पेमेंट गेटवे इन द एडिशन टू द फी मेंशन अबव, यानी कि इसके जो 400 और 200 बताए उसमें टैक्स वगैरह भी लग सकता है, ऐसा बोला है उन्होंने। एग्जिस्टिंग कोचेस ऑफ साई, कौन कौन देख सकता है वो उन्होंने बताया है। Those who are currently undergoing the diploma course at National Institute of Sports (NISC), candidate with desired abilities as specified under the RPWD Act 2016 are exempt from the payment of the examination fee. The examination fee once paid shall not be the refunded under any circumstances, यानी कि उन्होंने बताया कि इन लोगों को फीस के लिए कुछ कम हो सकती है फीस, और नहीं भी हो सकती। इधर तो दिया है कि एक्सपेंट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी, इनको फी नहीं लगेगी। उसके बाद करेक्शन करना पड़ेगा फॉर्म, तो उसका तारीख दिया है 7 जून से 9 जून तक। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए 11 जून से आगे है, यानी कि 13 जून तक रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट डिसिप्लिन 13 जून को
जो स्पोर्ट डिसिप्लिन का हो जाएगा और स्पोर्ट्स साइंस का 14 जून को। ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स साइंस कितना है, तो 30 मिनट से स्पोर्ट्स साइंस का दिया है 2 से 2:30 बजे तक है। मोड ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड रिमोट प्रोटेक्टेड एग्ज़ाम, यानी कि रिमोट पे ऑनलाइन पे हो जाएगा ये एग्ज़ाम। उसके वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये बताया। सेंटर उन्होंने बताया कि लैपटॉप, पर्सनल मोबाइल, कंप्यूटर ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एडवाइस दे रहे हैं कि लैपटॉप और पीसी में ही करे तो अच्छा है। स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसमें। वेबसाइट दिया है उन्होंने कि कल जो दिया था https://sciexam.nta.ac.in, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नया तो ये देखकर टाइप भी कर सकते हैं, इतना क्या बड़ा नहीं है, वो वेबसाइट छोटा है। उसके बाद एग्जाम इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सम स्पेसिफिक डिसिप्लिन विल बी द हेड 3 to 3:30 PM। कैंडिडेट आर एडवाइज टू द एडमिट कार्ड फॉर मोर डिटेल्स, यानी कि जो भी स्पोर्ट डिसिप्लिन का होने वाला है उसका कुछ स्पोर्ट का 3 और 3:30 बजे भी हो सकता है, तो इसके लिए आप एडमिट कार्ड ठीक से चेक कीजिए। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसा उसका सिलेबस रहेगा, वही पता है। 30 MCQ रहेंगे, 1 मार्क इच, 10 क्वेश्चन विच ऑफ द डिफिकल्टी लेवल इजी, मीडियम एंड टफ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन और ओनली इंग्लिश है। सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, सिलेबस दिया है उन्होंने जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिया है, उसका वीडियो बना है, आप देख सकते हो। वो भी उसका लगे तो मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, वो देख लेना। सिलेबस सबका सिलेबस अलग अलग है, मैंने सिर्फ ताइक्वांडो का डाला है और स्पोर्ट्स साइंस का डाला है, वैसे ही बाकी गेम का भी है उसमें। इधर उसका भी हो जाए तो मैं करवा दूंगा वीडियो, लेकिन टाइम कम है तो सबका नहीं बना पाऊंगा। तो उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन दिया है। एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन 10+2, यानी कि SSC और HSC और इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं 12वीं और उसके जैसा ही कोई होगा वो चाहिए, और मिनिमम एज 18 चाहिए 1/5/2020 तक। पेमेंट ऑफ द फी थ्रू ऑनलाइन बताया है, ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करने के लिए। एग्जामिनेशन सिटी में भी वही दिया है कि पीसी और लैपटॉप में आप कर सकते हैं एग्ज़ाम। उसके बाद मॉक एग्जामिनेशन विल बी द अवेलेबल थ्रू आउट द डे 12 जून 2020। कैंडिडेट कैन गेट familiar with the whole process by taking the mock test on the that day. Details will be the hosted on NTA website। क्योंकि 12 तारीख को एग्ज़ाम होगा जो कि एक टेस्टिंग के लिए लिया जाएगा, तो आप 12 जून को भी आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। उसका जो भी अपडेट रहेगा वो मैं बता दूंगा वीडियो में आगे, जैसे ही आ जाएंगे उसका अपडेट। वैसे भी आप भी चेक कर सकते हैं NTA की वेबसाइट पे। रिज़ल्ट भी उन्होंने बताया है कि NTA की वेबसाइट पे ही रिज़ल्ट होगा अनाउंस। ग्रेड दिया है 70 के आबो A ग्रेड रहेगा, 70 और 70 के आबो, और 50 to 69 में B ग्रेड रहेगा, और 50 के लिए हमारा जो भी परसेंटेज आएंगे उसको C ग्रेड दिया जाएगा। सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन। पर्सन विद डिसेबिलिटीज as specified under the RPW Act 2016 will be the eligible for the scribe or writer as per the government guideline in force. They will be the required to upload the disability certified by the competent authority while appealing.
यानी कि जो भी डिसेबिलिटीज है एज पर द उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप उनको उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है वो भी अटैच करना पड़ेगा। इसमें बता है री एवेल्यूशन और रीचेकिंग, इसमें पता है कि रीचेकिंग नहीं की जाएंगी क्योंकि ये तो ऑनलाइन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसको कोई यही नहीं पड़ता कि चेक करने का। लीगल jurisdiction, all the dispute painting to the conduct the examination including the result shall will be the field of the delay only. Further, the any legal question arising out of the examination shall be the intervenly when raised within 30 days from the declaration of the result. The director of the NTA shall be the official those who designation NTA may be the sure use. यानी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो NTA के वेबसाइट पे बताया जाएगा 30 तारीख के 30 दिन के पहले। weeding out policy record related to the examination will be maintained by the NTA for a period of 90 days from the dates of the examination. Thereafter, they will be the weeded as per the weeding out policy NTA. रिकॉर्ड रहेंगे उसका NTA रखेंगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या है वो पता है, इधर कैसे रजिस्टर किया है वगैरह सब, ये क्या है वो देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NTA इंटर अलिया इंक्लूड टू कंडक्ट एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टेस्ट इन ऑर्डर टू द access the competency of the candidates for admission, to undertake research on educational, professional and testing system to the identify gaps in the knowledge system and tips for the bridging them, to produce and display information and research on the education and personal development standards. इसका भी पता है, इसका कुछ ये नहीं आया है मेरे को समझ में, तो मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। तो ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 4 है, तो 4 नंबर पेज पे यानी कि 3 नंबर पेज पे रहेगा, इसके आगे का पेज था। ये बताया है कि इधर देखो याद देखा है, प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानक परीक्षा आयोजित करना है। ज्ञान प्रणालियों में अंतराल की पहचान करने और उन्हें पाटने के लिए कदम उठाने के लिए शैक्षणिक, पेशेवर और परीक्षण प्रणाली पर अनुसंधान करना है। शिक्षा और व्यावसायिक विकास मानकों पर सूचना और अनुसंधान का उत्पादन और प्रचार प्रसार करना है। ऐसा सब बताया उसके बारे में। जो भी ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, उसका जो सब बताया है क्या क्या करती है क्या नहीं, उसके रूल्स वगैरह। उसके बाद स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बताया है कि वो एक्ट कब किया था, इन 1860 में के तहत, ऑर्डर के तहत अब रजिस्टर किया है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये मेन है हमारे लिए। कैंडिडेट में अप्लाई द एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड ओनली द बाय द accessing the website https://exam.nta.nic.in. The application form in the other than the online mode would not be accepted. In any case, only one application is to be submitted by the candidate, whether for the one exam or for both exam. More than the one application, multiple application form submitted, candidate will be the summarized rejected. यानी कि उन्होंने बताया है कि ये फॉर्म एक ही बार भरना है, डबल नहीं भरने का। डबल भरा तो आपका रिजेक्ट किया जाएगा। इसके वजह से ठीक से पढ़ो, ये सब मैं बता रहा हूँ, फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाएंगी मेरे से, तो आप भी देख लेना। कुछ गलतियाँ होंगी तो फिर भी कमेंट कर देना, मेरी भी गलतियाँ होंगी तो मैं सुधार लूँगा उसमें कुछ। बिफोर द फिलिंग द सबमिटिंग द ऑनलाइन फॉर्म, कैंडिडेट शुड डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड देम केयरफुली। यानी कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि आज मैं बताने जा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि ठीक से पढ़ो। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जो भी आप बाउचर बता रहा हूँ वो ठीक से पढ़ो, ऐसा बोला है।
उसके बाद कैंडिडेट मस्ट कीप फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन रेडी बिफोर द फिलिंग द वन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भरने के पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। कॉपी ऑफ बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम एंड फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जो कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के यानी कि एसएससी और एचएससी के बोर्ड का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके ऊपर जो लिखा है कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वही डालना है। इसके लिए स्पेलिंग गलत ना हो, इसकी वजह से वो लेके बैठो ऐसा बोले है। और उसका अटैचमेंट भी करना पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आपको आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, रेशन नंबर, बैंक अकाउंट, पैन नंबर और अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी कुछ भी उनमें से एक रखना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये भी आपको चाहिए। उसके बाद स्कैन इमेज चाहिए आपको, जो कि स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर जो कि 4 KB से 30 KB में चाहिए। और स्कैन इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ यानी कि आपका फोटोग्राफ्स अभी रिसेंट में निकला हुआ उसका भी चाहिए। उसका साइज है 10 KB to 200 KB, वो दोनों भी JPG फॉर्म में चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेमेंट फी फॉर अपलोडिंग एज पार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका अपंगत्व प्रमाण पत्र रहेगा वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, जिसको है वो रख के आपके पास। उसके बाद टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस एंड लास्ट मिनट ऑपरेशन फॉर दिस डिफिकल्टीज कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट वेटिंग for the last date. NTA will not be responsible for network problem or any other problem of this nature in submission of online application during the last date। यानी कि वो बोल रहे हैं कि 30 तारीख जो तारीख दी है 5 तारीख, वो ऐसा मत समझिए कि 5 तारीख को भरेंगे और चलो वो लास्ट डेट में। तो ऐसा करेंगे तो कुछ दिक्कत आई या मौसम खराब हुआ और नेट नहीं चला तो वो उन जिम्मेदारी नहीं ले रहे उसकी, वो आप पे छोड़ रहे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन एज वेल एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी द सेंड बाय NTA थ्रू ईमेल ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस और SMS ऑन गिवन मोबाइल नंबर ओनली। यानी कि जो भी प्रोसेस रहेगा NTA आपको ईमेल करेगा, इसकी वजह से ईमेल और फ़ोन नंबर सही से दीजिए क्योंकि SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। स्टेप्स अप्लाइंग द ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है उसका स्टेप दिया है उन्होंने। अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जो भी सिस्टम नंबर रहेगा आपको PC पे या मोबाइल पे दिखेगा, वो लिख के रखिए आपके पास, सेव कर दीजिए। उसके बाद अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, साइज बताया उन्होंने, एंड कैंडिडेट सिग्नेचर JPG फॉर्मेट। पे फी यूजिंग द पेमेंट गेटवे थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे टर्म एंड कीप प्रूफ ऑफ द फी पेड। यानी कि जैसे भी आप पेमेंट करेंगे उसका प्रूफ आपके पास रखिए जब तक सब पूरा नहीं हो जाता। और उन्होंने नीचे बताया कि ट्रांजेक्शन in case of the confirmation page is not generated after the payment fee, then the transaction is cancelled and the amount will be refunded to the candidate account. However, candidate has to make another transaction in case of the confirmation page is not generated. confirmation page नहीं हुआ जनरेट तो आपका जो अमाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है आपके बैंक में डाल दिया जाएगा। जिधर जैसे भी है जहाँ से आपने पेमेंट किया वहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। और जब तक ये कंफर्मेशन पेज नहीं आता तब तक करिए पेमेंट, यानी कि फिर से प्रयास कीजिए ऐसा बोल रहे। कंफर्म पेज होने के बाद ओके हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने नोट्स दिया है, यानी कि पेमेंट कर दिया और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया ऐसा कुछ नहीं है। उसके वो आगे टेप 3 और टेप 4 भी है, वो भी भरिए।
नो रिक्वेस्ट टू फॉर रिफंड ऑफ फी वंस लिमिटेड by the candidate will entitled by the NTA under the any circumstances। यानी कि एक बार फीस आपने पेड की तो उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप एग्जाम दो या न दो। द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन इंक्लूडिंग अपलोडिंग स्कैन इमेज, पेमेंट फीस एंड प्रिंटिंग ऑफ अ कंफर्मेशन पेज। सब फॉर्म भर के हो जाएगा जब तक अपलोडिंग स्कैन इमेज नहीं होती, पेमेंट फी नहीं होता और प्रिंटिंग पेज कंफर्मेशन नहीं होता। अब आगे देखेंगे। Therefore, the candidates are not required to submit any document regarding the eligibility, including confirmation page. यानी कि through post by fax, and they are also not required to upload any certificate or mark sheet regarding their qualification, date of birth, etc. while applying। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसके थ्रू भेजने का नहीं आज, ऐसा बताया उन्होंने। और आपके पास सिर्फ उसका प्रूफ रखना चाहिए जब तक ये पूरा नहीं होता। कुछ दिक्कत आए तो काम आ सकता है। However, those candidates who are claiming the relaxation under PWD category are required to upload a copy of disability certificate issued by the competent authority in step 3। जैसे ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो लोग हैं वो स्टेप 3 में वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ऐसा बताया। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द विजिटिंग एनटीए वेबसाइट रेगुलरली। कुछ भी एग्जाम के बारे में जानने के लिए एनटीए की वेबसाइट लगातार ये दी है www.nta.ac.in, रेगुलरली चेक करो ऐसा बोला है। अभी मेथड ऑफ पेमेंट एग्जामिनेशन फी। आफ्टर द कंप्लीटिंग स्टेप 3 ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट में रिमिट द एग्जामिनेशन फी यानी कि स्टेप 4 बाय चूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि स्टेप 4 में आपको पेमेंट करना है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कुछ भी जो हो, नेट बैंकिंग वगैरह है तुम्हारा। तो उन्होंने कैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का बताया और नेट बैंकिंग का बताया, थ्रू पेमेंट का बताया, पेटीएम का बताया। तो थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखेंगे। कैंडिडेट नीड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड while logging on the website for the submitted application form। Candidate should enter the information asked for and make the required payment through the debit and credit card। यानी कि आपका जो डेट है क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, वो चेक कीजिए, नहीं तो वो दिक्कत आ सकती है। उसके बाद नेट बैंकिंग बताएं। नेट बैंकिंग में बताया कि आप अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कीजिए पहले कितना है क्या है, फिर लॉगिन करिए। वैसे भी पेटीएम में भी करना है। उन्होंने नोट दिया है, नोट ओके आया तो क्या करने का। इफ द फीस इज पेड थ्रू द क्रेडिट डेबिट कार्ड and status is not okay, it means the transaction is cancelled। Therefore, such candidate have to pay fee once again and ensure then the okay fee status। जब तक ओके नहीं आता, जब तक ओके आ जाएगा, वैसे भी कुछ दिक्कत आई तो फिर से करना है ऐसा बोला है, वो कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी वो ऑनलाइन दिखाते हैं कैंसिल हुआ है या हो गया पेमेंट। फॉर कैंसल ट्रांजेक्शन द अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली will refund to the cancelled credit debit card within the 15 days last date of submission of application form। यानी कि जो कैंसिल हुआ पैसा है वो 15 दिन के अंदर आपके जो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उसमें हो जाएगा सबमिट। Generation of the confirmation page confirm the final submission of application form। If the confirmation page has not been generated, this means that the application form has not been submitted successfully। आप कंफर्मेशन सबमिट होने के लिए तब तक रुकिए ऐसा बोले है, कंफर्म होने तक सब भरिए फॉर्म। यही वीडियो लंबा होने वाला है, आप भी बोर हो गए होंगे तो थोड़ा पॉज कीजिए, आप कुछ करके आइए क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होगा। और लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि बहुत बड़ा ये उन्होंने दिया है ब्राउचर, 14 पेज का है, तो सब बताने के लिए टाइम लगेगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इतना बड़ा मैं करने जा रहा हूँ वीडियो आपके लिए। कैंडिडेट आर डिस्क्लेमर बताया उन्होंने। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन वाउचर एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि अभी जो ब्राउचर बता रहा हूँ
वो ठीक से पढ़िए ऐसा बोला है, द वेबसाइट दी है उन्होंने। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन करेक्ट, और जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट भरनी चाहिए ऐसा बताया है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी status, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ etc. during the online exam registration will be the treated as correct final, and NTA will not entertain under the any circumstance any request for the changes in the information provided by the candidates। यानी कि NTA कुछ भी उसमें दखल नहीं देगा, कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी ऐसा बोलने जा रहा है। और इसकी वजह से करेक्ट भरिए, कुछ दिक्कत आए तो NTA कुछ नहीं कर सकता, आपने जो भरा है वैसा ही रहेगा। NTA disclaim any liability that may arise to the candidate due to the incorrect information provided by the candidate during the online registration process। यानी कि जो भी आपने प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए कुछ गलत डाल दिया तो उसकी जिम्मेदारी NTA नहीं लेगा। NTA does not edit, modify or alter any information entered by the candidates after the completion of the registration process under the circumstances. Any request for the changes in the information thereafter will not be the entered. Therefore, the your friends are advised to exercise utmost caution while filling up the correct details in the registration। यानी कि NTA कुछ एडिट नहीं करेगा, आपका मॉडिफाई नहीं करेगा, इसकी वजह से आप ठीक से भरिए फॉर्म ऐसा बोलने जा रहा है। और आपने दिया हुआ डाटा सिर्फ उन्होंने इंटरनल पर्पज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस इसके लिए ही यूज़ करेंगे, बाकी के लिए कुछ नहीं, जो कि कोर्सेस आएंगे उसके लिए ही करेंगे ऐसा बताया उन्होंने। Importance points for the attention of the candidate. The candidate before the submitting of the form shall ensure that their eligibility to appear in the test। यानी कि फॉर्म भरने से पहले आपने 10वीं 12वीं की है कि वो देखो 18 ईयर्स कम से कम आयु होनी चाहिए ऐसा बोला है, वो चेक है कि नहीं वो चेक करो ऐसा बोले। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। और जो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी बताया क्राइटेरिया वो नहीं रहेगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विड्रॉन वंस इट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे और सबमिट हो जाएगा तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते ऐसा बोले बताया है। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन एनी पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी इंटर अंडर द एनी सर्कमस्टेंस। However, a chance will be given to the candidate to correct, modify, edit some of the particulars of the application form online only through the correction window as mentioned above। यानी कि NTA कुछ नहीं करेगा, जो भी कुछ गलत होगा तो आपको तारीख दी है उस तारीख में जाकर NTA के वेबसाइट में उस एडिट कर सकते हो फॉर्म, ऐसा उन्होंने बताया यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने बताया है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट इन द टेस्ट इज प्रोवाइडिंग प्रोविजनल सब्जेक्ट टू बी द फाउंड अदरवाइज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन अपॉइंटमेंट। in case of the candidate is found providing incorrect information to the identity is to provided to the false at any time in the future, the candidate shall face penal action as per the law। यानी कि डबल कोई इंफॉर्मेशन गलत डालता है और कुछ अलग करता है तो उनको एज पर लॉ के तहत पेनल्टी एक्शन हो जाएगा उसके ऊपर ऐसा बताए। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म to the NTA, however they are advised to retain the following document with them refers to the for future correspond and the copy of confirmation page of online application form and the proof of fee paid आपके पास न रखना है, ना कि आप उनको का मेल वगैरह कुछ करना है और कोई पोस्ट के वगैरह भेजना है पोस्ट करके। नेम ऑफ द ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच with the name as per in the form submitted. If the name has been the change due to the event such as marriage,
कैंडिडेट मस्ट शो द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। यानी कि जो आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर आधार कार्ड वगैरह रहता है, उसके ऊपर जो नेम रहता है, कुछ यानी कि कुछ मैरिज होके हुआ है लड़कियाँ लोग, तो आपको वो प्रूफ रखना चाहिए, ऐसा बताए। उसका उन्होंने दिया है मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स डिग्री, लीगल नेम ऑफ चेंज रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट नेम चेंज रिपोर्ट, ये सब रखना है आपके पास। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर एन एग्जाम इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बी रीशेड्यूल। यानी कि कुछ मौसम खराब हुआ और कुछ दिक्कत आई तो ये एग्जाम रीशेड्यूल होगा। उसके बाद प्रोविजन ऑफ आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं बताया उन्होंने, और उसके वो बदले आप पासपोर्ट नंबर, रेशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी डाल सकते। पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो कि 50% से कम होना नहीं चाहिए, वही ये फॉर्म भर सकता है, जो कि डिसेबिलिटीज एबिलिटी सर्टिफिकेट है। द कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर, ये बताया, ब्लाइंडनेस और लो विजन, डीप और हार्ड हरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग द cerebral palsy, leprosy, fluid, acid attack victim, muscular dystrophy, ये बहुत दिया है, बता हुआ, ये आप पढ़ सकते हैं। उसमें से कोई होगा तो आप ग्राह्य धर ले जाएंगे, वो धर आप इसमें से अंदर, इसमें से कोई भी होगा, ये जो बता है 1 से लेकर 4 तक, उसका ही वो सर्टिफिकेट ग्राह्य धरा जाएगा। उसके बाद एज पर द ऑफिस मैंडेटरी इशू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस empowerment dated 29 अगस्त 2018, फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब रीडर लैब असिस्टेंट शुड बी द allowed to the any person benchmark disability as per the defined under the section 2R of the RPWD Act 2016 has limitation in the writing including of the speed if so desired by the him or her। यानी कि जो भी 2016 में लॉ बनाया था डिसेबिलिटी एबिलिटी के जो पर्सन है उनके लिए, ये आपको बताए, वो ये लैब असिस्टेंट, रीडर, स्क्राइब ये यूज कर सकते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। In case of the person with benchmark disabilities in the category blindness, locomotor disability, both are affected by or cerebral palsy, the facility of scribe reader lab assistant shall be given। यानी कि जो भी हो डिसेबिलिटी के जो है उनके लिए रीडर लैब असिस्टेंट देंगे, ऐसा बोला है। In case of the other category of person benchmark disability, the provision of the scribe lab can be allowed on the production of the certification to the effect that the person concerned has physically limitation to write। जो भी राइट नहीं कर सकता उसके लिए उन्होंने बोला है, वो भी लिख सकते हैं। and scribe is essential to the right examination on his behalf from the chief medical officer, civil surgeon, medical superintendent of government health care institution as per the performance include। यानी कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और हाथ से लिख नहीं कर सकता तो वो ये रीडर वगैरह यूज़ कर सकता है, ऐसा बोला है। उसके बाद उसका फॉर्म वगैरह दिया है एनेक्स 2 और नीचे दिया गया है, तो 12 जून से पहले वो भरना है, ऐसा बोले फॉर्म, और वो भेज देना है वो उसमें ही। The candidate with benchmark disability obtaining their own scribe reader should be submit details their own scribe as per 220 on before। कहाँ दिया देना है ये तो पता नहीं, लेकिन वो उसका भी कुछ आ जाएगा अपडेट तो मैं बता दूंगा। यानी 10 मिनट का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ये कैंडिडेट जो कि डिसेबिलिटीज के है। द एडमिट कार्ड का बताया है, एडमिट कार्ड का एनटी की वेबसाइट पे विथ रिस्पेक्ट टू डेट के मेंशन आगे ऊपर जो बताया है जो टाइम और डेट का, उसके हिसाब से एडमिट कार्ड उसको
वेबसाइट पे रहेंगे उस दिन में, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। In case candidates are unable to download admit card from the website, the candidate should approach the helpline number line between 10 to 5 PM। यानी कि जो एनटीए की हेल्पलाइन नंबर है उस पर 10 बजे से 5 बजे तक आप डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं जो कि उन्होंने टाइम दिया है उसके बीच। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द एडमिट कार्ड रीड केयरफुली एंड फॉलो द देम ड्यूरिंग द कंडक्ट द एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक से पढ़िए ऐसा बोला है, और ठीक से एग्ज़ाम दीजिए उसके वजह से। उसके बाद उन्होंने बताया इन केस ऑफ द एनी discrepancy in the particular of the candidate on or his or photograph and signature shown in the admit card and confirmation page, the candidate may immediately approach the helpline between 10 to 5 PM. In such cases, candidate will appear in the examination with the already downloaded admit card. However, NTA will be the take necessary action to make the correction in the record letter. जो भी कोई दिक्कत आती है यानी कि उस पे साइन वगैरह फोटो वगैरह कुछ गलत आता है तो हेल्पलाइन नंबर पे 10 से 5 बजे तक बताने के लिए कहा है। कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट द एडमिट कार्ड विल बी नॉट सेंड बाय पोस्ट। एडमिट कार्ड जो है पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे। एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो भी एडमिट कार्ड मिलेगा वो ऑनलाइन, तो आप उसको सेव करके रखिए और अच्छी जगह रखिए जब तक सब पूरा नहीं होता जाता सर्टिफिकेट मिलने तक। नो एडमिट कार्ड शाल बी द इशूड टू द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी द इनकम्प्लीट। जिसका भी इनकम्प्लीट रहेगा फॉर्म उसका एडमिट कार्ड नहीं होगा लो ऐसा बताया। इशू ऑफ एडमिट कार्ड हाउएवर शाल नॉट बी द नेसेसरी मीन एक्सेप्टेंस ऑफ द एलिजिबिलिटी विच शाल बी द फ्यूचर स्क्रूटिनाइज आर सब्सिक्वेंट स्टेजेस। कुछ भी दिक्कत आती है एडमिट कार्ड की तो वो उनसे सलाह लीजिए ऐसा बोला है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट INT की वेबसाइट पे दिया जाएगा 1 महीने के बाद ऐसा कुछ बताया उन्होंने। उसके बाद सर्टिफिकेट कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड सर्टिफिकेट 1 month after the examination with their respective grades after the size certificates. The eligibility of those candidates who took the examination details with the hosted NTA website। जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि 13 जून को एग्जामिनेशन है तो 13 जुलाई के बाद आपको मिल जाएगा ऐसा बोला है। ईमेल एड्रेस दिया है उन्होंने, कुछ दिक्कत आई है तो कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल एप्लीकेंट्स एट NTA saeexam@nta.ac.in इस पे कुछ भी कॉन्टेक्ट कीजिए ऐसा बोला है। यानी कि हेल्पलाइन नंबर नहीं है, इस पे मेल करना है आपको जो भी 10 से 5 बजे। उसके बाद उन्होंने जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट डिसिप्लिन जो स्पोर्ट है उनकी लिस्ट दी है। उसमें लॉन्स टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, वॉलीबॉल, आर्चरी, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, कैकिंग एंड कैनिंग, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, वुशु, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, कबड्डी, पैरापोर्ट, स्क्वाश, बास्केटबॉल, सेपक टकरा, इतने सब बताया है। ये सब 23 स्पोर्ट डिसिप्लिन दिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट यानी कि जो कैंडिडेट है डिसेबिलिटी के उनको ये भर के देना है। इसके लिए वो उन्होंने ये लेटर दिया है, ये देखिए। ये आप स्क्रीनशॉट मार के ले लीजिए या आपको फिर उसका वो आप प्रिंट निकाल सकते हो और वो आप फिल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप साइबर कैफे में जाकर ये फिल करके ऐसा भर के टाइप करके उनको देना है। तो थैंक यू। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा है, आधे घंटे के ऊपर हो गया है। उसका सब आपको देखना है कुछ, तो मैं हिंदी में जो टाइप किया है सब पेज नंबर 2 से आगे ये सब देख लो। कुछ दिक्कत आई तो नहीं समझ आया तो ये फुल से फिर से चेक करो, हिंदी में दिखा रहा हूँ मैं, आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो। ये पेज नंबर 4 है,
ये देखो 4 नंबर पेज कौन सा है दिखाता हूँ आपको। अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नहीं 4 नंबर नहीं है, नीचे होगा ये वाला, ये वाला है। उसके आगे भी है, ये देखिए पेज नंबर आधार वगैरह। आपको समझ में नहीं आया ये वीडियो कुछ, तो ये आप पॉज करिए, ये सब मैंने हिंदी टाइप करा है, वो पढ़िए ठीक से, तो आपको और भी अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। और कुछ भी दिक्कत आती है इसके वो बाद में, तो फिर मेरे को कमेंट्स कीजिए, उसका कुछ होगा तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। ये सब हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूँ, डाला हूँ कि कुछ ये लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, वैसे भी मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से ये सब बताया है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो ये हिंदी में टाइप करके रखा हूँ मैं। ये लास्ट पेज है जो कि इसमें है, ये देखो ये 2 पेज इसमें नहीं है हिंदी में, ये कोई भी समझ सकता है, इसकी वजह से मैंने नहीं डाला। यहाँ तक है, यहाँ से 10 नंबर पेज से, ये 2 नंबर पेज से 10 नंबर पेज तक है, ये सब अभी पेज मैंने जो दिखाए हैं ये सब। तो थैंक यू। और कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसका फॉर्म कैसे बनेंगे वो अगले वीडियो में आज कल देखेंगे हम। तो फिर आप देखिए, और कुछ दिक्कत आई तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल उसका जो ऑनलाइन फिलअप करना है फॉर्म, उसका मैं वीडियो बना दूंगा कल रात बजे तक, कल 12 बजे तक रात के, तो आप देख लेना उसका भी। ओके, तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share, and subscribe my YouTube channel, that is, Technical World Be Professional. Thank you.